अब हम तीसरे प्रकार की क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, जिसको हम नाम देते हैं एबीसी प्रकार की क्लोज पैकिंग, या इसको नाम दिया जाता है एफसीसी और सीसीपी, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्योंकि एबीसी प्रकार की है तो इसमें 3 प्रकार के लेयर हैं, ये समझना। फर्स्ट ए लेयर सिंपली आपकी 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। बी लेयर कब बनेगी? जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। और सी लेयर कब बनेगी? जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। अब आप स्ट्रक्चर को गौर से देखना। आप पहले ए लेयर बनाएंगे जो क्या है, सिंपली 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। फिर उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनी उनको बी लेयर से कवर करेंगे, और बी लेयर बनाने के बाद जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगी उनको आप सी लेयर से कवर करेंगे। हम कोशिश करते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने का। फिर से हम अवयवों को दूर दूर दिखा रहे हैं, गोलों को, लेकिन वास्तव में ये अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इनको दूर दूर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहला अवयव, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन का जो अवयव है वो इसके डिप्रेशन में आएगा, 1 2 3 4। तीसरी लेयर का जो अवयव है वो इनके डिप्रेशन में आएगा इस प्रकार से, और चौथी लाइन का जो अवयव है वो इनके डिप्रेशन में आएगा। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। सिंपली कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपका? 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं 1 2 3, एक टेट्राहेड्रल 1 2 3, दूसरा टेट्राहेड्रल 1 2 3, तीसरा 1 2 3, चौथा। ऐसे ही अब 1 2 3 पांचवा, 1 2 3 छठा, 1 2 3 सातवां टेट्राहेड्रल, ऐसे ही 1 2 3 आठवां, 1 2 3 एक ही हो गया। ऐसे ही जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, ठीक है ना, तो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं उन टेट्राहेड्रल वॉइड को हम कवर करते हैं किससे? बी लेयर से। जैसे इसको कवर किया 1 2 3 4, ऐसे ही इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया, इसको भी कवर किया, इसको भी, ऐसे ही इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दे रहे हैं। तो जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो वो बी लेयर बन जाएगी। अब गौर से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा थोड़ा सा। अब जब बी लेयर बन गई तो हमें एक अलग प्रकार की अभी वॉइड दिखेगी, रिक्ति दिखेगी, जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे बनती है पहले ही बता चुका हूं कि 3 अवयव और 3 अवयव इसके ऊपर, 6 अवयव जब एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार से तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। यानी 3 अवयव नीचे वाले परत के और 3 अवयव ऊपर वाली परत के। देखिए मैं लिख रहा हूं कि कौन ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। नंबर पहला, कैसे? देखिए इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बनने में 3 ब्लैक गोले होंगे और 3 रेड होंगे। आप गौर कीजिए, मैं ब्लैक को नंबरिंग देता हूं 1 2 3 ब्लैक गोले और 3 आपके रेड, 1 2 3। यानी ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है ये सेम यही स्ट्रक्चर है कि नीचे वाली परत के 3 गोले, 1 2 3, और ऊपर वाली परत के भी 1 2 3 गोले। तो ये जो वॉइड बन रही है इस वॉइड को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड या अष्टफलकीय रिक्ति। ऐसे ही देखिए और भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी, जैसे ये है, ओ लिख दे रहा हूं, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। नीचे वाले में ये देखिए 1 2 3 ब्लैक, 1 2 3 रेड, तो ये जो रिक्त स्थान बचा है इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसे यहां देखिए 1 2 3 रेड, 1 2 3 ब्लैक, तो ये भी क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऐसे ही नीचे भी आपके बहुत सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। तो पहली लेयर क्या थी? सिंपली 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सेकेंड लेयर में क्या किया कि पहली लेयर की जो टेट्राहेड्रल वॉइड थी, चतुष्फलकीय रिक्तियां, उनको हमने दूसरी लेयर के अवयवों द्वारा क्या किया, उस चतुष्फलकीय रिक्तियों को कवर किया। तो जब हम ये व्यवस्था बनाते हैं, ए बी व्यवस्था आपकी बन चुकी है, ए और बी, ये पीछे भी पड़ा है। अब सी लेयर लगानी है, तीसरी लेयर। तीसरी लेयर कहां आएगी? ये जो अष्टफलकीय रिक्तियां बनी है, यानी तीसरी लेयर आपके इसके ऊपर आएगी। सिंपली जो इस अष्टफलकीय रिक्ति को कवर करेगी। अब ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। जब आप इसको बनाते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहली लेयर क्या है आपकी, सिंपल 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सेकंड लेयर में क्या करना है आपने,
कि जो पहली लेयर की जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है उनको कवर करना है। तीसरी जो लेयर है, तीसरी लेयर में क्या करना है, जब आप 2 लेयर बिछा लेंगे तो 2 लेयर बिछाने के बाद आपको कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगी जो 6 गोलों से बनेगी। उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर आपको क्या रख देना है, तीसरी परत रख देनी है। तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा बन जाएगा, ABC स्ट्रक्चर। अब फिर से रिपीट होना है ABC। तो ए के ऊपर ए आ जाएगा, बी के ऊपर बी आ जाएगा, सी के ऊपर सी आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो पैकिंग होती है, इस पैकिंग को हम कहते हैं CCP या FCC क्लोज पैकिंग। ठीक। और जो भी आपके चाहे वो HCP हो, अभी हमने इससे पहले SCP स्ट्रक्चर पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा CCP। इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 12 होती है। 12 कैसे होती है कि जो गोला है वो 6 अपने परत के गोलों के संपर्क में रहता है। 6 तो अपनी परत के गोले होंगे, 3 ऊपरी परत के गोले होंगे और 3 निचली परत के गोले होंगे। अभी क्योंकि बोर्ड में बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम इस गोले की बात करें तो ये गोला अपने लाइन के या अपनी परत के 6 गोलों के संपर्क में रहता है। जैसे हमने यहां पर बनाया 6 गोले और दूसरी परत के 3 गोले इसको स्पर्श करते हैं और तीसरी परत के भी इसको, या तीसरी परत कहें या जो नीचे की परत है, अपनी परत के 6 गोले, ऊपरी परत के 3 गोले और निचली परत के भी कितने गोले होंगे, 3, यानी 6 3 9 3 12। तो इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आती है आपकी, 12। चाहे वो HCP पैकिंग हो चाहे वो CCP पैकिंग हो। और SCP और CCP दोनों प्रकार की पैकिंग में अवयवों द्वारा घेरा गया स्थान जो होता है वो 74% होता है, यानी 74% हिस्सा जो है वो अवयवों द्वारा घेरा रहता है, जबकि जो 26% जो स्थान है वो क्या रहता है, रिक्त रहता है, चाहे चतुष्फल की रिक्ति हो चाहे अष्टफल की रिक्तियों के रूप में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और सबसे मेन यह है कि इमेजिनेशन पावर का यूज कीजिएगा कि आपने पहली लेयर बिछाई, दूसरी लेयर को आपने किस प्रकार रखना है और तीसरी लेयर को आपने किस प्रकार रखना है। अब जब आप ऐसी इमेजिनेशन करेंगे या अपने आसपास बॉल वगैरह को इकट्ठा करके इस व्यवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य ही टेट्राहेड्रल वॉइड भी दिखेंगे, आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी दिखेंगी। थैंक यू।